सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। आई नो बहुत लंबे टाइम के बाद वापस हम मिल रहे हैं हमारे चैनल पे। और अब हम सीरीज़ थोड़ी करके कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब आप मुझे, जो मैंने ग्रुप बनाया है मटेरिया मेडिका वर्ल्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे आप कोई भी आपके डाउट्स हो या कुछ भी हो, या फिर कोई सजेशंस है या फिर कुछ भी, इन शॉर्ट, बट सिर्फ पर्सनल टॉक्स नहीं, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट होंगे वो उस ग्रुप में क्लियर आउट होंगे। एंड ऑल्सो उस ग्रुप में मैं सारे नोट्स एंड IMP टॉपिक्स, केस डिस्कशन, MCQ, टेस्ट सीरीज़, वो सब हब से उस ग्रुप में स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया हो तो मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, या फिर आप वो मेरी इंस्टा पेज पे मटेरिया मेडिका वर्ल्ड, उसकी स्टोरी पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एफोरिज्म 1 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो मैं आई लिंक पे शेयर कर दूँगी, तो पहले ज़रूर जाके वहाँ पे देख लेना कि पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलमोस्ट सेम है, बस उतना फ़र्क है कि पार्ट 1 मैंने डिस्क्राइब किया है पूरी बुक में से, एंड पार्ट 2 है हैंड रिटन नोट्स। ओके, बुक तो सेम ही है, बट कौन कौन सी चीज़ आपको लिखनी है, कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है, कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो इस वीडियो में अब हम देखेंगे। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो एफोरिज्म 1 है मिशन ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो मिशन ऑफ फिजिशियन क्या है और एफोरिज्म 1 क्या है वो अब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एफोरिज्म 1 है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म, ठीक है। ये एफोरिज्म दिया है हैंडमैन ने, ठीक है। अब हम इसको अलग करके हर एक वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें नोट्स में लिखा है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी रिप्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? तो हैनीमैन फाउंड सम फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट इन थेराप्यूटिक सिस्टम प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। तो हैनीमैन ने क्या देखा, उसके टाइम पे जो फिजिशियंस थे या फिर जो ट्रीट करने की जो मेथड थी, ठीक है, जो ज़रिया था, उसमें कोई ना कोई प्रकार का कोई फॉल्ट था, डिफेक्ट था, ठीक है। जो फिजिशियन एंड पेशेंट के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ कि उसने रियलाइज़ किया कि ही realized that the necessity of strict principles for the physician to treat the patient, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि एक कोई प्रिंसिपल होना चाहिए जिसके बेसिस पर हर एक फिजिशियन पेशेंट को ट्रीट कर सके अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि फिजिशियन कोई रूल्स एंड कोई रेगुलेशन, कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता था। पेशेंट आया, मेडिसिन दिया, फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए हनीमैन ने क्या किया कि एक प्रिंसिपल ढूंढा या फिर प्रिंसिपल को लागू करने का उसने सोचा, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल था मिशन ऑफ फिजिशियन, ठीक है, जो अपना होगा एफोरिज्म 1। तो क्या हुआ कि फॉर दिस पर्पज ही पॉइंटेड आउट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिशियन इन प्रॉपर वे एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एज वेल एज इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन 1, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने एक एम एंड ऑब्जेक्ट ढूंढा फिजिशियन के लिए, ठीक है, ताकि वो बिगिनिंग से ही, मतलब उसको जब उसका जो फर्स्ट बिगिनिंग होगा फिजिशियन का, तब से ही वो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट लागू करना चालू कर देगा। जो अपना ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पहला पेज है या फिर पहला सेक्शन है या फिर पहला प्रिंसिपल है, वो है मिशन ऑफ फिजिशियन। This clearly reflects Master's high idea for the art of healing and reveals his idealism in regard of the greatest and sole duty of an artist of
दिस रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये क्लियरली एक रिफ्लेक्ट करता है हर एक फिजिशियन का एक इमेज बोल सकते हैं, या फिर उसकी एक आइडियलिज्म, ठीक है, ह्यूमन के प्रति है या फिर एक पेशेंट के प्रति है। तो ये अगर वो फिजिशियन फॉलो करता है ये रूल, तो वो एक आइडियल हीलिंग ऑफ आर्ट का एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे वर्ड मीनिंग। एफोरिज्म 1 का जो प्रॉपर मीनिंग है वो अब हम देखेंगे। तो उसका पहला हमने एफोरिज्म जो हमने देखा, ठीक है, उसका पहला वर्ड था फिजिशियंस, या ठीक है। तो फिजिशियन का मतलब क्या होता है? फिजिक इज़ द साइंस और अ नॉलेज ऑफ दोज थिंग बाय हुज एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स हेल्थ मे बी प्रिजर्व्ड व्हेन प्रेजेंट एंड रिस्टोर्ड व्हेन लॉस बाय द क्योर ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो फिजिक क्या है? एक साइंस है या फिर एक नॉलेज है, किसका? तो ऑफ दोज थिंग बाय हुज एप्लीकेशन एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो किसका है? जिसका हम एप्लीकेशन करते हैं या फिर उसका हम इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ कैसी हो सकती है? हेल्थ में बी प्रिजर्व्ड व्हेन प्रेजेंट। ठीक है, अगर वो भी सिक है तो हम उसको प्रेजेंट में उसको प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं अगर वो लॉस हो चुका हो। ठीक है, या फिर जो डिजेनरेटिव कैटेगरी में चला गया उसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाय द क्योर ऑफ डिजीज़। फिजिक मीन्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, द आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, फिजिक क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मतलब अपना 4th ईयर का POM नहीं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन द सेंस मेडिसिन को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट के ऊपर। ठीक है, उसका है, तो वो एक क्या है? आर्ट ऑफ हीलिंग है। सो द फिजिशियन मीन्स वन हु स्किल्ड इन द साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो फिजिशियन का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा एक बंदा या बंदी जो साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग में एकदम स्किल्ड हो। ठीक है, इन हैनिमैनियन आइडिया द फिजिशियन शुड बी स्किल्ड इन हीलिंग इन रैपिड जेंटल एंड परमानेंट वे, इन शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट हार्मलेस वे, basing on easily comprehensible principle, having the requisite qualification of the physician as given by the master in aphorism 3। ठीक है, तो हैनीमैन क्या कहता है कि जो फिजिशियन है वो कैसे होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए हीलिंग में, और हीलिंग कैसा? रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए एंड परमानेंट होना चाहिए, और वो भी कैसे? शॉर्ट ड्यूरेशन में और एकदम हार्मलेस मैनर में। ठीक है, जो क्या होगा? प्रिंसिपल को अच्छे से लागू करता हो। ठीक है, और वो होगा उसका फिजिशियन का एक रिक्विजिट नॉलेज। ठीक है, जो हम एफोरिज्म 3 में पढ़ेंगे और इसमें एफोरिज्म 2 भी अप्लाइड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाई वर्ड का मतलब क्या होता है? कि लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स क्या? समथिंग दैट इज़ हाई, बहुत ही ज़्यादा ऊंची, जो प्रायोरिटी कह सकते हैं हम। ठीक है, वैसे फार अप फ्रॉम द नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है उससे भी ऊपर की। ठीक है, जो हम K-ड्रामास में देखते हैं ना, वैसे। ठीक है, तो लॉफ्टी मीन्स कैसा? मतलब जो K-ड्रामा हम लोग कहते थे कि स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, हर एक फेमिनाइन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, तो वैसे ही फिजिशियन का भी एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है इसमें, कि क्या होता है कि उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को क्योर करना है। ठीक है, तो वो उसका हो गया एक नॉर्मल से भी ऊपर का एक स्टैंडर्ड। ठीक है, देन क्या है? ओनली। तो ओनली में क्या है कि एज बिकॉज द हीलर्स आर बेसिकली थेरेपिटिस्ट, हिज और हर सोल एंड हाई आइडिया इज़ टू क्योर द सिक। ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही ऐसा एम होना चाहिए कि मुझे सिर्फ क्योर करना है सिक को। ठीक है, ओनली मीन्स सिर्फ, फ़क्त या फिर सिर्फ जो हम कहते हैं, ओनली वन एंड ओनली मिशन जो उसका है, सिक को क्योर करना। ठीक है, देन क्या है? मिशन क्या है इसमें? द वर्ड मिशन कॉमनली मीन्स द पर्पज़ फॉर विच वी आर बॉर्न। ठीक है, जो हमारा मकसद है, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, वो होता है एक मिशन। ठीक है, जो हमें खुद को भी नहीं पता जो हमने किसके लिए जन्म लिया है, बट हम एज अ होम्योपैथ हमें पता है कि हमारा मिशन क्या है, एक बीमार बंदे को अच्छा करना। ठीक है, वो अपना हो गया एक मिशन। तो द स्पेशल टास्क फॉर विच अ पर्सन इज़ अपेरेंटली डिस्टिंक्ट इन द लाइफ। ठीक है, जो ऐसा स्पेशल टास्क उसको दिया जाता है जो उसकी ज़िंदगी में उसको करना पड़ता है।
मिशन द वर्ड कॉमनली मीन्स टू सेंड पर्सन फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। अगर हम बेसिक मिशन का मतलब समझे तो क्या होता है कि ऐसा मतलब होता है कि एक पर्सन को हम एक रिलीजन के पर्पस के लिए या फिर एक शांति दूत के लिए हम उसको वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड हम उसको स्प्रेड करते हैं। बट जो एक्चुअल मीनिंग है उसका क्या है कि द बट एक्चुअल वर्ड मीनिंग यूज्ड बाय द मास्टर वाज बेरूफ। ठीक है, तो उसने क्या एक्चुअल वर्ड मिशन की जगह उसने क्या किया था, बेरूफ। ये आप याद रखना अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे रहे हो AIAPGT। ठीक है, तो शायद ही 1 मार्क्स मीन्स MCQ में पूछ सकते हैं कि मिशन के अलावा डॉक्टर हैनमैन ने कौन सा वर्ड दिया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो होगा बेरूफ, विच एक्चुअली मीन्स ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, वोकेशन, कॉलिंग या फिर ट्रेड। ठीक है, तो उसने मिशन वर्ड क्यों यूज़ किया इंस्टेड ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, ये एक BHMS एक प्रोफेशन तो है, तो फिर क्यों उसने उसके लिए मिशन वर्ड ही यूज़ किया। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि इज़ बिकॉज ही थॉट दैट अ फिजिशियन इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशनल। ठीक है, एक फिजिशियन है वो सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं होता। ठीक है, प्रोफेशनल बीइंग नहीं है, बट ऑल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन मीन्स एक मानवता का काम है। ठीक है, होल हार्ट अपने खुल के एक पूरा होल हार्ट से मीन्स दिल से निकलता है। ठीक है, एंड माइंड दिमाग से भी, क्योंकि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए दिमाग भी चाहिए। ठीक है, एंड माइंड बोथ वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सफरिंग। एक पीड़ित पर्सन के लिए उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, प्रोफेशनल नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन वाला दिल चाहिए। ठीक है, जो उसको ठीक कर सके, इसलिए उसने मिशन यूज़ किया उस प्रोफेशन के अलावा, प्रोफेशन के बदले। ठीक है, अब हम दूसरा वर्ड मीनिंग देखेंगे, वो है रिस्टोर। रिस्टोर मीन्स हमें पता है कि इसको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर मीन्स टू ब्रिंग बैक टू इट्स नॉर्मल, उसको अपने नॉर्मल स्टेट में लाना है। देन वर्ड मीनिंग है सिक। सॉरी ये थोड़ा ऐसा ब्लर हो गया, बट आई एम श्योर ये आप रीड कर सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या है सिक का मतलब कि डिजीज इज़ एन abnormally altered state of life characterized by disagreeable sensation and irregular function due to the dynamic derangement of the vital force। PF means vital force है। ठीक है, by the morbific dynamic influences inimical to life। ठीक है, तो सिक मतलब क्या होता है कि डिजीज़ है। ठीक है, एक एबनॉर्मली अल्टरेशन हो गया उसकी लाइफ में। ठीक है, जो नॉर्मल चल रहा था उसमें कुछ अल्टर आ गया, जो कि के साथ कैरेक्टराइज्ड होगा बाय डिसएग्रीएबल सेंसेशन। वो हो जाएगा पेन हुआ, इचिंग हुआ, बर्निंग हुआ। ठीक है, एंड इरेगुलर फंक्शन। ठीक है, जो इरेगुलर फंक्शन होते हैं अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसमें डिस्टर्बेंस हो गया ड्यू टू द डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। जो अपना वाइटल फोर्स है उसका डायनेमिक डिरेंजमेंट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, बाय द मॉर्बिफिक डायनेमिक मीन्स मॉर्बिफिक डायनेमिक मीन्स जो डिजीज डायनेमिक होता है। ठीक है, उसकी वजह से अपना वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया, जो इन्फ्लुएंस करता है इनिमिकल टू लाइफ, अपनी रोजिंदा लाइफ में। ओके, तो disagreeable sensation and irregular function are reflected through the material body। ठीक है, जो अपने वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल बॉडी है। ठीक है, उसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम टोटालिटी ऑफ विच कंस्टिट्यूट्स द डिजीज़। ठीक है, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा डिजीज़ को, लाइक इचिंग है, बर्निंग है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम है, या फिर वो एलर्जिक कंडीशन है, या फिर कोई फंगल है, वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वाइटल फोर्स डिरेंज होगा तो उसका आउटवर्डली रिफ्लेक्ट आएगा फिजिकल बॉडी पे। Hence, by sick, Hahnemann meant the sickness of the whole man, the internal man। ठीक है, तो sickness से उसने क्या रिप्रेजेंट किया कि sickness whole man का होता है। ठीक है, internal man जो अंदर तूफान चल रहा होगा वो बाहर आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करेगा। होम्योपैथी डज नॉट कंसिडर डिजीज एज अ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द होल लाइफ फोर्स। ठीक है, होम्योपैथी क्या करता है, डिजीज़ को कुछ अलग प्रकार का नहीं करता, वो क्या करता है कि डज नॉट कंसिडर डिजीज़ एज अ समथिंग डिफरेंट, वो कुछ ऐसा
अलग है वैसा नहीं करता, वो पूरी होल लाइफ से, ठीक है। द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज अ सिकनेस, ठीक है। जो वाइटल फोर्स में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसे हम होम्योपैथी में क्या कहते हैं, सिकनेस, या फिर वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ, ठीक है। अब हो गया हेल्थ। हेल्थ में क्या है कि हेल्थ इज़ द बैलेंस स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग spirit like vital force which operates the different physiological activities in harmonious way by mean of which human being feels a sensation of well-being and comfort, ठीक है। तो हेल्थ क्या हो गया, बैलेंस स्टेट हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसके बीच में, नॉर्मल फंक्शनिंग एंड स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स, ठीक है। वाइटल फोर्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बीच में बैलेंस है, ठीक है, जो क्या करता है, विच ऑपरेट द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन हारमोनियस वे, एकदम कोऑर्डिनेटिंग वे में, ठीक है। बाय मीन ऑफ विच ह्यूमन बींग फील्स द सेंसेशन ऑफ वेल बींग एंड कम्फर्ट, जिसके आउटपुट में क्या होगा कि ह्यूमन को क्या फील होगा, एकदम रिलैक्स्ड होगा, वेल होगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ हुआ है, आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग लो, ऐसा उसको कोई फील नहीं होगा। तो वो उससे हम कंसिडर करेंगे हेल्दी पर्सन या फिर हेल्थ। देन है क्योर। क्योर का मतलब क्या है कि द वर्ड क्योर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्योरा। क्योरा मीन्स अपना क्योरा वाला क्योरा नहीं, क्योरा है, क्योरा, क्योरा जो भी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। विच मीन्स टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ बीइंग इन हेल्थ एंड इन डिजीज, ठीक है। क्योर मीन्स क्या है, वो पहला तो क्या है, लैटिन वर्ड है जो ओरिजिनेटेड हुआ है फ्रॉम क्योरा। विच मीन्स टू टेक केयर, अभी किसकी केयर करनी है, तो एक बीइंग की, ठीक है, हेल्थी बीइंग की, और इन डिजीज स्टेट में। हैनीमैन डिफाइंड द टर्म क्योर एज अ रिकवरी अनडिस्टर्ब बाय आफ्टर सफरिंग, ठीक है। हनीमैन क्योर को कैसे रिप्रेजेंट करता है कि जो सिक पर्सन है उसे हम हेल्दी में रिस्टोर कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब किए बिना, उसको सफरिंग और उसकी सफरिंग बढ़ाए बिना, ठीक है, जो हम एफोरिज्म 2 में उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देन अल्टरेशन ऑफ द अल्टर्ड स्टेट ऑफ द हेल्थ एंड देयर बाय रिस्टोरेशन ऑफ परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड इज डिफाइंड एज अ क्योर, ठीक है। तो क्या होगा कि अल्टरेशन होगा, ठीक है, जो अल्टर स्टेट है, ठीक है, जो बंदे का अल्टर स्टेट है उसमें अल्टरेशन आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हारमोनियस वे में वो परफेक्टली रिस्टोर हो जाएगी उसकी हेल्थ, और बॉडी और माइंड के बीच में वापस से तालमेल चालू हो जाएगा, वो भी अच्छे हारमोनियस वे में, जिसे हम कहेंगे क्योर। ओके, तो दैट्स इट। एफोरिज्म 1 में आपको इतनी चीज़ डिस्क्राइब करने को रहेगी। और अब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, वो मुझे अभी हाल ही में पता चला है, और आपका सिलेबस भी मुझे हाल ही में पता चला, और बहुत लोगों की हाल ही में एग्ज़ाम्स भी है। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आपकी एग्ज़ाम्स के पहले मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ना कोई नोट्स अपलोड कर पाई, ना कोई टिप्स दे पाई, बट अभी से हम वापस स्टार्ट करेंगे। पर आपकी अगर एग्ज़ाम चल रही हो तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे, कोई टेंशन मत लेना, बस कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है वो अब हम देखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो कैसे पूछा जाएगा, एफोरिज्म 1 को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर व्हाट इज़ मिशन ऑफ फिजिशियन करके पूछ सकते हैं, या फिर डिटेल अबाउट फिजिशियंस मिशन ऐसा करके भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट इज़ एफोरिज्म 1 एंड एक्सप्लेन हेल्थ एंड क्योर इन डिटेल, या फिर आपको अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको पूछे तो फिर आपको वो एक्सप्लेन करने को रहेगा। ये शायद शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कितने 8 या 10 ऐसे शॉर्ट नोट्स आए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी अगर किसी को अच्छे से पता ना हो तो मुझे एक बार ग्रुप में मैसेज करना, पर्सनल में कोई मैसेज मत करना, ठीक है। तो ये था अपना एफोरिज्म 1 ऑर्गेनॉन का, जो भी न्यू फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुए हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और एग्ज़ाम्स दे रहे हो वो लोग टेंशन फ्री होके देना, सब कुछ अच्छा ही होगा, होप सो। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी वो मुझे भी नहीं मालूम। अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ 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 मेरे ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप में ही मैसेज कीजिएगा, कोई पर्सनल में मैसेज मत करना, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं होगा, हर एक
स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करेंगे ग्रुप उसको भी बेनिफिट होगा इसलिए। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ शायद वो मेडिसिन की होगी, वो कल नहीं तो परसों आएगी। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।